सोचिए, अगर देश का उपराष्ट्रपति चुनाव किसी ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमने लगे जो न कभी राजनीति में रहा, न किसी पार्टी से जुड़ा, और अचानक उसका नाम विपक्ष की तरफ मैदान में उतार दिया जाए, तो क्या होगा? बिल्कुल यही हुआ है इस बार। विपक्ष ने अपने उम्मीदवार के तौर पर सामने किया है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को, और नाम आते ही राजनीति गर्मा गई। लेकिन इस गर्मी की वजह सिर्फ उनका नाम नहीं, बल्कि वो एक पुराना जजमेंट भी है जिसकी वजह से उन पर सीधे गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद समर्थक होने तक का आरोप जड़ दिया। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन है जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, क्या था सलवा जुडूम जजमेंट, और इस चुनाव में असली मुकाबला कैसे दिलचस्प होता जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने कुछ दिन पहले अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम घोषित किया, और ये नाम है जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। एक ऐसा नाम जो न कभी किसी पार्टी की राजनीति का हिस्सा रहा, ना ही आगे बनने की सोच रहा है। उनसे एक निजी चैनल पर सवाल किया गया, जब विपक्ष के पास संसद में ज्यादा नंबर ही नहीं है तो फिर मैदान में उतरने की वजह क्या है? तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, ना ही उससे पहले था, आइंदा भी नहीं रहूंगा। और जहां तक मेरे सवाल है, मुझे एक एडवांटेज है क्योंकि मैं कोई दल का आदमी नहीं, और मैं सभी पार्टियों के सभी मेंबर्स से मदद मांगने वाला हूं, सब पार्लियामेंट सदस्यों को लिखने वाला हूं। यानी रेड्डी साफ कह रहे हैं कि वो केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के सांसदों से भी समर्थन मांगेंगे। लेकिन असली बवंडर तब उठा जब गृह मंत्री अमित शाह ने एक सार्वजनिक मंच से उन पर बड़ा आरोप लगा दिया। ये आरोप जुड़ा है सलवा जुडूम से, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए उस विवादित अभियान से जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में खारिज कर दिया था। अमित शाह ने कहा, सुदर्शन रेड्डी ने नक्सलवाद का समर्थन करने के लिए सलवा जुडूम जजमेंट दिया था। अगर यह जजमेंट ना होता तो नक्सलवाद 2020 तक खत्म हो जाता। यही सज्जन हैं जिन्होंने आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर सलवा जुडूम का फैसला दिया था। शाह का साफ आरोप है कि इस फैसले की वजह से नक्सलवाद को बढ़ावा मिला और आज तक ये समस्या खत्म नहीं हो सकी। अब जाहिर है, इतना गंभीर आरोप लगा तो सवाल रेड्डी से भी पूछे गए। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, बहुत ताकतमंद गृह मंत्री हैं आज हिंदुस्तान के, मैं एक मामूली आदमी हूँ, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मेरा ख्वाहिश ये है कि श्रीमान अमित शाह जी खुद सलवा जुडूम जजमेंट को पढ़ लें। यह जजमेंट मेरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का है, मैंने खाली लिखा है, और आज तक सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कोई गलती नहीं मानी। नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं और उनका हक है नैरेटिव बिल्ड करने का। मैं इस मामले में और कुछ नहीं कहूंगा। यानी उनका कहना साफ है, ये फैसला किसी एक जज का नहीं बल्कि पूरी बेंच का था। अब बात करते हैं चुनाव की। इस बार मुकाबला होगा विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी बनाम एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन। दिलचस्प ये है कि दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण भारत से आते हैं। यानी मुकाबला केवल दलों का ही नहीं बल्कि रीजनल बैलेंसिंग का भी है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब नजरें टिकी है 9 सितंबर पर, जब वोटिंग और उसी दिन काउंटिंग भी होगी। जाहिर है, एनडीए के पास संसद में संख्या बल है, लेकिन विपक्ष रेड्डी के नाम से एक वैचारिक संदेश देना चाहता है। तो सवाल अब आपसे, क्या आपको लगता है कि विपक्ष ने रेड्डी का नाम सिर्फ नैरेटिव सेट करने के लिए मैदान में उतारा है, या फिर राजनीति में गैर राजनीतिक चेहरे भी बदलाव में आ सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।